किसी ने बहुत ही खूबसूरत बात कही है, क्यों घमंड करें इस जीवन का, क्यों घमंड करें इस ज़िंदगी का, क्योंकि मेरे मरने के बाद, मेरी चिता को आग लगाने के बाद सबसे पहले मेरे परिवार वाले ही अपना हाथ धोएंगे। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आलोक कुमार गुप्ता। साथियों, एक छोटी सी कहानी एक साउथ के राजा की। साउथ का राजा अपने राज्य का वो सबसे, अपने आसपास जितने भी राज्य थे उन सब में वो सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा था। वो बहुत ही ताकतवर और बहुत ही बुद्धिमान राजा था। एक बार उसने अपने उसके 3 बेटे थे और तीनों बेटों की परीक्षा लेने के लिए कि देखते हैं तीनों में कितनी बुद्धि है, कितनी समझ है, उनको कुछ ज्ञान देना चाहता था। तो उन्हें उन्हें एक बार दरबार में बुलाया और एक टास्क दिया कि आपको अपने राज्य में और पड़ोसी राज्य में जहाँ भी आपको दिखे, आपको एक ऐसा पेड़ ढूंढ के लाना है जो मैं आपको आदेश दूंगा। लेकिन कंडीशन एक है, आपको 4-4 महीने के अंतराल में जाना है। तो तीनों बेटे इकट्ठा हुए, सबको टास्क समझाया गया कि आपको जाना है 4-4 महीने के अंतराल में। सबसे पहले बड़े बेटे का नंबर आता है तो उसको भेजते हैं और तीनों में समान बुद्धि थी। तीनों ही राजा चेक करना चाहता था कि जब मैं अपना राज्य इनके हाथ में सौंपूंगा तो किसी के भी हाथ में सिंहासन आए, किसी के राज्य में सत्ता आए, वो इस राज्य को अच्छे से चला सके, वो किसी भी कंडीशन में अच्छे फैसले और सही फैसले ले सके। राजा ऐसी बुद्धि को चेक करना चाहता था। राजा को पता था कि मेरे बच्चे बुद्धिमान बहुत बुद्धिमान है, ठीक ठाक है, काम चल जाएगा। तो राजा ने उन सबको एक टास्क दिया कि आपको पड़ोसी राज्य में जाना है, ये जहाँ कहीं भी आपको जाना है, आपको एक नाशपाती का पेड़ ढूंढ कर लाना है। वो पेड़ हमारे राज्य में नहीं है, हमारे राज्य के बाहर आपको जाना पड़ सकता है। तो सबसे पहले बड़े बेटे का नंबर आता है और कहते हैं कि आपको जाना है और ढूंढ कर वहाँ से आना है और उसके बारे में उसका हुलिया बताना है कि वो कैसा दिखता है। तो जाता है बड़ा बेटा और ढूंढ कर आता है। फिर 4 महीने बीत जाते हैं। फिर दूसरे बेटे का नंबर आता है, बीच वाले का। वो भी बहुत बुद्धिमान था, उसको भेजा गया तो वो भी देख कर आता है। हाँ, और जब पहला वाला देख कर आता है वो बताना चाहता है तो उसे कहते नहीं, अभी आप रुको, जब मैं कहूँगा जब आपको बताना है। तो 20 वाला बेटा जाता है, वो 4 महीने बाद वो भी ढूंढ कर आता है। फिर तीसरे बेटे का नंबर, जो सबसे छोटा वाला बेटा था उनका, उसका नंबर आता है तो वो जाता है ढूंढने पेड़ को, वो ढूंढ कर आता है। फिर वो सारी चीज़ें बताने की कोशिश करता है, लेकिन राजा मना करते हैं कि आपको बताना नहीं है। फिर तीनों बेटों को एक दिन दरबार में बुलाया गया और सारे राज्य के मंत्रियों को बुलाया गया और जो छोटे मोटे राजाओं के दरबारी राजा थे उन सबको बुलाया गया। जितने जमींदार थे पूरी मंत्रिमंडल को बुलाया गया, पूरे राज्य को बुलाया गया और बेटों की परीक्षा शुरू हुई। अब सारे राज्य के जितने भी राजा थे, जितने मंत्री थे, जितने पदाधिकारीगण थे, वो सब यही सोच रहे थे कि ये राजा कर क्या रहा है, राजा ऐसा बताना क्या चाहता है। लेकिन राजा 3 सीख देना चाहता था अपने बच्चों को। इसके लिए वो सारा ये ताम झाम किए हुआ था। बड़े बेटे का नंबर आता सबसे पहले, उससे पूछते हैं बेटा तुमने क्या देखा। तो बोले पिताजी मैंने नाशपाती का पेड़ देखा जो बहुत ही सूखा हुआ था, उसमें ऐसा कुछ था नहीं। मैंने आसपास लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला ये नाशपाती का पेड़ है, लेकिन वो बिल्कुल सूखा हुआ था, उसमें कुछ था ही नहीं, ना तो पत्ते थे, ना फूल थे, ना फल था। आपने मुझे फालतू में वहाँ क्यों भेजने के लिए देखा, क्यों देखने के लिए भेजा। अब दूसरे बेटे का नंबर आता है, वो बोलता है कि पिताजी भैया कैसी बातें कर रहे हैं, मैं गया था, मैं स्वयं पेड़ देख कर आया हूँ और मैंने वहाँ से आसपास लोगों से पता किया था, मैंने एक नहीं कई लोगों से कंफर्म किया वो नाशपाती का पेड़ था। लेकिन पिताजी उसमें वो सूखा हुआ, जैसा भैया बता रहे हैं, वो सूखा हुआ पेड़ नहीं था, वो हरा भरा पेड़ था, उसमें पत्तियाँ भी लगी हुई थी। अब दोनों आपस में झगड़ने लगे। इतने में तीसरा बोलता है कि पिताजी दोनों भैया कैसी बातें कर रहे हैं, मैं जो पेड़ देख कर आया हूँ उसमें तो फल भी लगे हुए थे, वो बहुत ही हरा भरा पेड़ था और बहुत ही विशाल पेड़ था और उसमें फल बहुत ज़्यादा लगे हुए थे। मैंने आसपास लोगों से पता किया, एक नहीं कई लोगों से कंफर्म किया, मैंने आसपास किसानों से कंफर्म किया, वो नाशपाती का पेड़ था। अब तीनों आपस में झगड़ने लगे और जितने मंत्रीगण थे, जितने राजा पदाधिकारीगण थे वहाँ, वो सब ये सोचने लगे कि राजा तो क्या कर रहा है, अपने तीनों बेटों को फूट डाल रहा है, तीनों बेटे आपस में झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन
राजा उनसे कहता है, अच्छा सुनो सुनो सुनो, हाथ धो जाओ, झगड़ा मत करो। आप तीनों अपनी जगह बिल्कुल सही हो, आप तीनों ने बिल्कुल सही पेड़ को पहचाना है, लेकिन फर्क इतना है कि आपने अलग अलग समय पे देखा है। आपने 4 महीने पे देखा, आपने 4 महीने पे देखा, आपने 4 महीने पे देखा। तो आपने सेम पेड़ को देखा है, एक ही पेड़ को देखा, लेकिन उन सब का टाइमिंग का अंतराल था। आपने अलग अलग टाइमिंग पे देखा है। जब आपने देखा तब सूखा हुआ पेड़ था, जब आपने देखा तो उसमें सिर्फ पत्ते आए हुए थे, बट जब आपने देखा उसमें पत्ते के साथ साथ फल भी आए हुए थे। तो राजा कहता है, इससे हमें 3 बातें समझ आती हैं कि हमको कभी भी किसी भी बात का, किसी की भी बात का, हमको कभी भी किसी मैटर में जाना है तो हमको उसके पूरे तह तक जाना है, पूरी बात को समझना है, चाहे फैमिली का हो, चाहे फ्रेंड का हो, चाहे फैमिली मैटर हो, या कोई भी XYZ कोई मैटर हो, हमको उसकी पूरी एक एक तह तक जाना है। और दूसरी सीख ये कि हमको कभी भी किसी की सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना है, हमको स्वयं फैसला लेना है, स्वयं डिसीजन लेना है। और तीसरी चीज़, कभी भी हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है फैसला लेने में, हमको सारी बात सुननी है सबकी, उसके बाद ही फैसला लेना है। तो राजा ने 3 बात अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश करी, और वो तीनों अपने हिसाब से अपने लेवल पे अच्छे खासे बुद्धिमान थे, उन सबको अच्छी खासी समझ थी। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन। राम राम।